2023 आ चुका है, आ गया चुका, आधा निकल चुका है 2023 और अभी भी आपके अंदर ये कंफ्यूजन है कि आपको कौन सा आईफोन लेना चाहिए। तो भाई आप बढ़िया जगह आ गए हो। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि आपके लिए कौन सा आईफोन बेस्ट रहेगा। चाहे आप भाई एक नॉर्मल यूजर हो या फिर आपको शेखी मारने में, हवा मारने के लिए आपको आईफोन चाहिए या फिर फोटो खींचने के लिए आईफोन चाहिए, तो कौन सा आईफोन बेस्ट रहेगा यार। मैं बैठा हूं ना, मैं आज बताऊंगा। और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आपको कौन सा आईफोन नहीं लेना चाहिए 2023 के अंदर, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं भाई जो अभी भी पुराने आईफोन्स ले रहे 2023 में, मतलब जिनके भाई प्रोसेसर थक गए हैं, मर चुका है वो आईफोन, वो अब भी ले रहे हैं। उनके लिए तो स्पेशल ये वीडियो है भाई, देखना बनता है। तो भाई सबसे पहले बात लेते हैं आईफोन 6 और आईफोन 7 के बारे में। भाई ये आपको ना मार्केट में मिल जाएंगे और बहुत सस्ते दाम में मिलेगी, मतलब भाई 10,000 में आपको ये आईफोन देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। अब मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूं भाई जो आईफोन 6 और आईफोन 7 को कंसीडर नहीं करेंगे 2023 के अंदर, लेकिन भाई बजट नाम की भी तो चीज होती है, वो बजट के करके उनको लेना ही पड़ता है यार, क्योंकि घर वाले कहते हैं कि भाई तेरे को 10,000 का बजट है, तो वही उसी में ही रह, उससे आगे ना बढ़। यही नहीं, अभी और सुनिए। सबसे पहली बात भाई करते हैं आईफोन 6 और आईफोन 7 की बैटरी लाइफ को लेके। भाई ये एक दिन भी नहीं चलता, एक दिन छोड़ो आधा दिन भी नहीं चलेगा भाई, ये आईफोन आपका मर जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है भाई इसका सॉफ्टवेयर अपडेट खत्म हो चुका है। जी हाँ, iOS 16 इसमें नहीं मिलता, iOS 15 तक ही ये आईफोन सपोर्टेड है। इसके आगे भाई आपको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेगा थ्रू एप्पल। और अगर आप इन चीजों को साइड पे रख देते हो, वैसे साइड पे रखना नहीं चाहिए, बट अगर मान लो आप रख देते हो इस साइड को, आपके लिए मैटर नहीं करता बैटरी लाइफ या फिर परफॉर्मेंस या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, वो मैटर नहीं करता, तो ये आईफोन बढ़िया है। मतलब कैमरा क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, डिसेंट फोटोज कैप्चर कर देता है, एंड परफॉर्मेंस वाइज भी देखा जाए मतलब आपकी थोड़ी बहुत गेम में चला लेगा। बट भाई अब इतने बड़े बेजल्स आपको मिलते हैं इस फोन में, तो आप गेम्स तो आप नहीं खेलोगे भाई, गेम्स तो ना के बराबर है। अब भाई एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, जब भी कोई सेकंड हैंड मार्केट में जाता है आईफोन लेने, वो सारी चीजें देखता है, मतलब स्क्रीन अच्छी है, फिर डेंट तो नहीं लगे हुए, वो सब देखता है। मेक श्योर जब आप सेकंड हैंड मार्केट में आईफोन लेने जा रहे हो तो बैटरी हेल्थ तो चेक करना है भाई, चेक करो। अगर 90% से ऊपर है बैटरी हेल्थ किसी भी आईफोन की तो कंसीडर कर लेना, लेकिन 90% से नीचे है ये आईफोन ज्यादा देर नहीं चल सकता। ये आपके जैसे हाथ में आएगा ये बैटरी खाता रहेगा और आधे दिन भी नहीं चलेगा। तो मेक श्योर जब भी आप आईफोन लेने जाओ इन दी सेकंड हैंड मार्केट, तो आप हमेशा बैटरी हेल्थ चेक करो। अब भाई बात कर लेते हैं हम आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस की। भाई ये आपको मार्केट में 12,000 से लेके 20,000 तक देखने को मिलेगी इन दी सेकंड हैंड मार्केट। एंड अगर मैं बात करूं इनकी परफॉर्मेंस की वाइज, तो भाई A11 बायोनिक चिप है जो कि काफी अच्छी है, मतलब अभी के लिए कह सकता हूं कि अच्छी है, अच्छा काम कर रही है, सारी गेम्स चला सकती है। एंड दूसरी बात है इसमें आपको भाई सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाता है iOS 16 का, मतलब iOS 16 आपको मिलेगा, अपडेट कर लो, मजे काटो। लेकिन iOS 17 की उम्मीद मत रखना, क्योंकि iOS 17 नहीं सपोर्ट करेगा और आने भी नहीं वाला इस फोन के लिए। लेकिन कोशिश करो भाई आईफोन 8 को स्किप ही करो, क्योंकि ये आईफोन 6 की तरह दिखता है, आईफोन 7 की तरह दिखता है। लेना ही आईफोन 8 में सीरीज में तो आईफोन 8 प्लस ले लो, क्योंकि वो ज्यादा डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करता है और टेलीफोटो लेंस भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड इस बार अगर मैं बात करूँ इस साल की, तो डिसेंट कैमरा क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस। तो भाई अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में घुस रहे हो ये आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस लेने को, तो कोशिश करना भाई ये 15,000 तक आपको मिल जाए, तो अच्छी वैल्यू फॉर मनी डील है। लेकिन अगर आपको 15,000 से ज्यादा रेट लगाए कोई दुकानदार, तो रिजेक्ट कर लेना, वर्थ इट नहीं है भाई ये आईफोन। इस बजट में मैं आपको एक और ऑप्शन दे देता हूं भाई, आईफोन SE सेकंड जनरेशन। ये मैंने रिसेंटली ये भाई चेक कर रहा था, इसके प्राइसेस काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, मतलब ये अब आपको 20,000 से नीचे देखने को मिल जाता है। अब देखो अगर हम इन बटन वाले फोन को साइड पे रखें तो हमारे पास कौन से ऑप्शन बचते हैं। हमारे पास ऑप्शन बचता है भाई आईफोन 10 और आईफोन 10R। अगर हम इन फोन्स के बारे में देखें भाई, ये फोन्स दिखने में बहुत अच्छे हैं, आपको अट्रैक्ट करेंगे भाई, आपको बोलेगी कि भाई मुझे खरीद दो, लेकिन खरीदना नहीं है, बुलाता है मगर जानेगा नहीं। ठीक है, ये फोन जितने बाहर से आपको अच्छे लगते हैं ना, उतने अंदर से भाई घटिया है। कसम से बताऊं, A11 बायोनिक चिप मिलती है जो आपको भाई आईफोन 8 में देखने को मिलती है, लिटरली वही आपको आईफोन 10 में देखने को मिलती है, तो भाई वर्थ इट नहीं है। लेकिन एक खास बात है भाई, इसमें आपको OLED डिस्प्ले मिलती है, मतलब AMOLED डिस्प्ले मिलती है। एंड ये आईफोन में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अगर आप चाहते हो इस बजट में आपको फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस मिले इन दी आईफोन, तो आप जा सकते हो भाई आईफोन 10R पे, ये वो ज्यादा वर्थ इट रहेगा यार। लेकिन अगर हम बात करें भाई बजट की 20,000 से ऊपर की, 25,000 अगर आपका बजट जाता है या फिर 27,000 आपका बजट जाता है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आईफोन 11। ये आपको सेकंड हैंड मार्केट में इजीली मिल जाएगी इस बजट में। एंड अगर आप आईफोन 11 को परचेज करते हो ना, तो ये काफी अच्छी डील रहेगी मैं कहता हूं, क्योंकि आईफोन 11 अभी भी वर्थ इट है यार इन दी 2023। क्योंकि इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस मिलता है, बेटर GPU मिलता है, बेटर आपको एक्सेलरेशन मिलती है इन दी परफॉर्मेंस।
एंड कैमरा क्वालिटी भी अगर मैं बात करूँ भाई, टेलीफोटो लेंस इसमें भी आपको मिलता है। और अगर मान लो आपका एक यूट्यूब चैनल है और आप व्लॉगिंग करना चाहते हो या फिर कोई कंटेंट शूट करना चाहते हो, तो आई रेकमेंड कि आईफोन 11 से स्टार्ट करो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा भाई। वो जितने भी पिछले आईफोन्स थे उनको स्किप करो, उनमें आपको 4K तो देखने को मिल जाता है, लेकिन 4K भाई इतना तगड़ा नहीं मिलता, बिलीव मी। लेकिन इसमें जो 4K चलेगा आईफोन 11 में, वर्थ इट होएगा, आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। बाकी अगर भाई आप आईफोन 11 प्रो ले रहे हो या फिर प्रो मैक्स ले रहे हो, उसमें तो भाई शिकायत की कोई कमी नहीं है। प्रो सीरीज होती भाई लाजवाब है। प्रो सीरीज मतलब प्रोफेशनल लोगों के लिए भाई। पास आओ स्क्रीन के, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जितने ही मैंने आपको आईफोन्स बताए इनमें आपको 5G नहीं मिलता। तो एक चीज जान लो भाई, ये जितने ही मैंने आपको आईफोन्स बताए इनका भाई फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। कल को ये बंद भी हो सकते हैं, कल को सॉफ्टवेयर अपडेट भी जा चुके हैं आधों के, तो और आधों के जाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं भाई 30,000 से ऊपर की। 30,000 के ऊपर अगर आपका बजट है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा भाई आईफोन 12। वैसे तो जो नया आईफोन 12 आपको मिलता है वो उतना 50,000 का आपको मिलता है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, लेकिन यूज मार्केट में देखा जाए या सेकंड हैंड मार्केट में देखा जाए तो आपको ये 30, 35 या 40 तक आराम से देखने को मिल जाएगी। अगर तुम मुझे मानते हो ना, तो भाई आईफोन 12 ले लो यार। आईफोन 12 से नीचे कुछ ना देखो यार। आईफोन 11, आईफोन 8 ना देखो यार, उनको रिजेक्ट ही कर दो। मेरी मान लो आईफोन 12 ले लो यार, फायदे में रहोगे, क्योंकि इसमें आपको भाई सभी कैमरास में, वैसे तो 2 कैमरास आपको मिलते हैं इसमें, लेकिन दोनों कैमरास में आपको नाइट मोड देखने को मिल जाता है, अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, अच्छी ब्राइटनेस निट्स आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, ये जितने भी मैंने आपको आईफोन बताए थे इनकी स्टोरेज पता है कहां से स्टार्ट होती थी? 34 GB से। तो अगर आपका 34 GB में मन भर जाता है, आप तसल्ली हो, फुल सेटिस्फाइड हो 34 GB से, तो आप कोई चक्कर नहीं, ले लो। लेकिन 34 GB अगर आपको कम लग रही है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको आईफोन 12 प्रो पे जाना चाहिए या प्रो मैक्स पे जाना चाहिए, आप सीधा परचेज करो आईफोन 13। क्योंकि ओवरऑल भाई आईफोन 12 के अगर मैं कंपैरिजन करूं आईफोन 13 को, तो भाई उसमें आपको ब्राइटनेस सबसे टॉप नॉच देखने को मिल जाती है, ब्राइटनेस लेवल सबसे ऊपर है भाई आईफोन 13 का। अब जो आईफोन 12 था भाई उसमें आपको 4K 30 FPS पे आप शूट कर सकते हो, लेकिन जो आईफोन 13 है उसमें भाई आप 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हो। यस, सबसे मेन बात यार, कैसे भूल सकता हूं मैं, आईफोन 13 में ही तो शुरू हुआ था वो चीज, सिनेमैटिक मोड। ट्राई नहीं किया क्या कभी किसी सिनेमैटिक मोड? ट्राई करके देखो भाई, किसी के दोस्त का फोन मांगो। सिनेमैटिक मोड इतना तगड़ा है ना भाई कि अगर आप उसको एक बार उस कैमरा मोड में लगा दोगे ना अपने फोन को, भाई साहब आपका स्विच करने का मन नहीं करेगा। सिनेमैटिक मोड बहुत तगड़ा। और अगर मैं बैटरी हेल्थ के बारे में बात करूं तो ये आपको 1 घंटा ज्यादा बैटरी लाइफ देगा। तो कुल मिलाकर बात सिंपल सी है भाई। बात क्या है कि अगर सबसे वैल्यू फॉर मनी आपको आईफोन लेना है आज की डेट में, तो आईफोन 13 से ज्यादा कोई बढ़िया ऑप्शन नहीं है, सच बता रहा हूँ। क्योंकि उसमें भाई आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है, iOS 17 आने वाला है और वो उसमें चलेगा। अब आप बोलोगे भाई सक्षम तेरे हिसाब से तो आईफोन सबसे वैल्यू फॉर मनी तो आईफोन 13 है, प्रो और प्रो मैक्स का क्या हुआ? भाई देखो, प्रो और प्रो मैक्स अलग जगह है यार। जो नॉन प्रो सीरीज होती है वो अलग जगह होती है और जो प्रो सीरीज होती है वो अलग चीज होती है यार। प्रो सीरीज में आपको सबसे एडवांस्ड फीचर मिलते हैं जो आपने नॉन प्रो में कभी देखे ना होगे, वो मिलते हैं। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है तो आप नॉन प्रो पे जा सकते हो, लेकिन अगर आप बजट एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो अपना, तो आप डेफिनेटली प्रो और प्रो मैक्स में जाओ, वो कोई भी आईफोन में वैलिड रहेगा। अब भाई बात कर लेते हैं आईफोन 14 की। इनकी मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाता हूँ। देखो, ऑनलाइन आप जाओ, आईफोन 13 लिखो, आईफोन 14 लिखो, ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई एप्पल की। अब डिफरेंस देख लेना कितना बड़ा आ जाएगा उनकी प्राइसिंग को लेके। जबकि जो यूज्ड जो सेकंड हैंड मार्केट है, आईफोन 13 और आईफोन 14 की प्राइसेस ही सेम है यार यूज मार्केट में। डेफिनेटली अगर आपका बजट एक्सटेंड होता है तो आप डेफिनेटली उसको बाय करो, बट मैंडेटरी नहीं है भाई। आईफोन 13 अभी भी स्टिल वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो आईफोन 14 में स्विच करना कोई मैंडेटरी नहीं है यार, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं दिया हुआ, तो आप क्या ही चेंज करोगे भाई। और मेरी मानो भाई, आप आईफोन 14 को ना स्किप कर दो, क्योंकि आईफोन 14 प्लस आप ले सकते हो, क्योंकि प्लस में क्या है, आपको ज्यादा बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, ज्यादा बढ़िया बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे ना सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है लोगों का कि क्या उनको आईफोन 14 लेना चाहिए या फिर आईफोन 13 प्रो मैक्स लेना चाहिए या फिर प्रो लेना चाहिए। क्योंकि अभी भी आईफोन 13 प्रो स्टिल वैल्यू फॉर मनी है, बहुत वर्थ इट है यार। बहुत लोग लेते हैं आईफोन 13 प्रो को। सबसे पहली बात है भाई, उनको 3 कैमरास मिल जाते हैं, टेलीफोटो लेंस आपको मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, मेन कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, तीनों का कॉम्बिनेशन टॉप नॉच। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको आईफोन 14 प्लस लेना चाहिए या फिर आईफोन 13 प्रो लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आप आईफोन 13 प्रो पे ले जाओ। लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा बढ़िया है, आपको ज्यादा बढ़िया डिस्प्ले चाहिए, तो आप डेफिनेटली आईफोन 14 प्रो सीरीज पे जा सकते हो, क्योंकि उसमें आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है, एक काफ़ी यूनिक नोच मिल जाती है एंड एक काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले आपको मिल जाता है, क्योंकि नोच हटा दी गई है ना, नोच आधी कर दी गई है, तो डेफिनेटली आपको बढ़िया डिस्प्ले मिलेगी। बाकी परफॉर्मेंस वाइज तो यार सारे आईफोन्स अच्छे होते हैं यार, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आईफोन 6 भी भाई बहुत मक्खन चलता है और आईफोन 14 प्रो मैक्स भी भाई रॉकेट की तरह चलता है। तो हाँ जी, जवाब मिल गया भाई कि कौन सा आईफोन आपको लेना चाहिए 2023 के अंदर। मिल गया ना जवाब?
तो इसी खुशी में भाई लाइक कर दो वीडियो को। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी चाहिए, पसंद आ रही है आपको वीडियो, यार बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, पहले ये बताओ अच्छा लग रहा है ना, सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।